नमस्कार, मैं हूं जुलेखा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज़। शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से है, जहां चौक चौराहों और सड़कों पर लगी अवैध होर्डिंग और विज्ञापन बोर्डों से यातायात काफी प्रभावित हो रहा है, जिसके चलते अवैध होर्डिंग और विज्ञापन बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ अब नगर पालिका कार्रवाई करने जा रहा है। बता दें कि पिछले कुछ महीने से बिना अनुमति के अवैध होर्डिंग और विज्ञापन बोर्ड लगाने वालों की भरमार हो गई है। वहीं लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि जांजगीर शहर में बोर्ड्स जो हैं, विज्ञापन बोर्ड हो या दुकानों का प्रचार करने वाला बोर्ड हो या होर्डिंग्स बोर्ड हो, किसी भी प्रकार से यहाँ पे अभी तक अनुमति नहीं ली गई है, जिसके कारण आवाजाही यातायात भी प्रभावित होता है और दुर्घटना घटने की भी आशंका बनी रहती है। अभी परिषद की बैठक में इस विषय को रखा गया है और इसके बाद में एक अभियान चलाकर इन होर्डिंग्स पे, इन अवैध विज्ञापनों पे कार्रवाई की जाएगी। जो बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं उनको राजस्व जमा करने के बाद, विधिवत अनुमति लेने के बाद में ही हम शहर में लगाने की अनुमति देंगे। अभी ऐसे होर्डिंग्स को और ऐसे विज्ञापन पटल को चिन्हांकित करने का काम किया जा रहा है। जल्द ही इन पे कार्रवाई की जाएगी। खबर एटा जनपद से, जहां कोतवाली देहात क्षेत्र में आगरा बरेली हाईवे पर जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर कब्जा कराया। बता दें, पुलिस ने विज्ञान फार्म हाउस के नाम से संचालित फार्म हाउस पर उद्योगपति और जमीन के खरीदार का कब्जा कराया, लेकिन इस दौरान फार्म हाउस संचालक ने विरोध किया, जिसके चलते संचालक पक्ष और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ। क्यों चिल्ला? भाई कोर्ट का ऑर्डर दे उत्तर, कोर्ट का ऑर्डर देखिए, ये तो कहते ना उत्तर में ले लो कहीं भी, पूरे में खोलो ना। बच्चे खबर एटा से, जहां गर्भवती महिला को गांव के दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। इस दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने बताया कि बच्चों के बीच किसी बात को लेकर मामूली विवाद हो गया था। वहीं बच्चों के विवाद में दूसरे पक्ष ने उग्र होकर हमला कर दिया। बता दें, मारपीट में गर्भवती महिला घायल होकर बेहोश हो गई, जिसके बाद घबराए परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। वहीं थाना प्रभारी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल महिला को सीएचसी अलीगंज में भर्ती करवाया। वहीं चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए तत्काल महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया। बच्चे सर जी खेल रहे थे। हाँ। तो खेलने आ गई एम्बुलेंस आ गई। जैसे बच्चे खेल रहे थे तो ईटा पत्थर मार रहे थे, तो उसके बच्चे के लग गया, सर फूट गया। तो वो अपनी मम्मी के पास गया, तो उन्होंने शिकायत कर दी और उसके घर के सारे मिल के आए और उसको, बच्चे को भी मारा जिसने सर फोड़ा था और उसकी अम्मी को भी मारा बहुत। उसकी अम्मी प्रेग्नेंट थी, तो उसके पेट पे भी डंडा लगाया और सर पे भी डंडा लगाया। मतलब कितने लोग घायल हैं? घायल मतलब दोनों माँ, एक घायल एक है और एक मतलब थोड़ी चोट वोट लगी है। लाठी डंडे चले हैं क्या? हाँ, लाठी लेके आए थे। घटना सब बच्चों में लड़ाई हुई थी। हमारे भांजे ने उस लड़के की ईंट मारी, उसके खून निकले आए। उस लड़के ने ईंट मारी है तो उसके पैर में लगी है। इतने में उसका चाचा, उसकी बुआ, सब लोग आके उसे मारने लगे हैं। किसके चाचा? है? कौन कौन आया था? सुमन आई है, पिंकी आई है, सुधीर आया है, अनिल आए हैं। चारों लोग आए और हमारे भांजे सम्राट को उसको क्या नाम है, फैजान को मारा है। कोई गर्भवती महिला भी है? गर्भवती महिला फैजान की मम्मी के पेट में उन्होंने डंडा मारा है, इससे बेहोश हो गई। वहीं अगली खबर देहरादून से है, जहां नवज्योति जन कल्याण समिति द्वारा शक्ति भवन मंदिर में महिला सम्मान समारोह और युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। बताने कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया, साथ ही मेधावी छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, एकल गीत, सामूहिक लोकगीत और नृत्य शामिल रहे। बता दें कि कार्यक्रम को युवा महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। हम कई वर्षों से महिला सम्मान समारोह मनाते आ रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारी महिलाएं कार्य कर रही हैं, बहुत सराहनीय कार्य कर रही हैं, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन महिलाओं को सम्मानित करते हैं। और आज भी हमने कई महिलाओं को सम्मानित किया है। और जो बेटियां हमारी बहुत ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में मेधावी छात्राएं हैं, आज हमने उन बेटियों को भी सम्मानित किया है कार्यक्रम में। साथ ही जैसे हमारा ये युवा महोत्सव के रूप में भी हमने इस कार्यक्रम को मनाया है।
स्वामी विवेकानंद जी से हमें प्रेरणा मिलती है युवा महोत्सव की, क्योंकि वो युवा पीढ़ी के आदर्श थे। उनके जीवन से हम सभी को प्रेरणा मिलती है। पीलीभीत के विकास खंड पूरनपुर में ग्राम प्रधानों द्वारा वर्तमान केंद्र और प्रदेश सरकार को थाली, ताली और कटोरी बजाकर सरकार के लिए किए गए वादों को याद दिलाया गया। साथ ही ग्राम पंचायत की समस्याओं को लेकर मांगे भी की गई। बता दें, ग्राम प्रधान विकास खंड परिसर में भारी संख्या में लोग एकत्र हुए और 5 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित खंड विकास अधिकारियों को सौंपा। बता दें कि प्रधानों का कहना है कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रधानों को प्रदेश सरकार ने भ्रष्ट समझकर उनकी ग्राम पंचायतों में हो रहे मनरेगा के कार्यों में मजदूरों की हाजिरी NMMS ऐप के द्वारा लगाए जाने के प्रारूप लागू की है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी नेटवर्क की समस्या होने के चलते मजदूरों की मनरेगा में हाजिरी नहीं लग पा रही है। हम लोग प्रधान गण इस संबंध में इकट्ठे हुए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सहायक और केयरटेकर इनकी तनख्वाह अलग दी जाएगी, किसी भी निधि से नहीं दी जाएगी, और मजदूरों की मजदूरी 400 रुपया होना चाहिए कम से कम। उनका 2 टाइम जो है हाजिरी लगाई जा रही हैं। ये नेटवर्क की सुविधा नहीं है, जहाँ पे हाजिरी नहीं लग पाती है, मास्टर रोल शून्य हो जाते हैं। काम करने के लिए मजदूर फिर बेचारे मतलब परेशान होते हैं, पैसा नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, एक तो NMMS जो ऐप बनाया गया है, इसके विरोध में ऐसी सैकड़ों पंचायत हैं जहां पर नेटवर्क नहीं रहता है और 2 बार हाजिरी लगाने का प्रावधान उसमें दिया गया है। मजदूर को काम करने के बाद उसकी हाजिरी नहीं लग रही है। इस संबंध में दूसरे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश दिया था, उसमें कहा गया था जो भी केयर टेकर और पंचायत सहायक प्रधान का मानदेय, ये सब राज्य सरकार वहन करेगी, किसी निधि से नहीं दिया जाएगा, जिसको अभी तक लागू नहीं किया गया। खबर इटावा से, जहां बीते 10 दिनों पहले डिलीवरी हो जाने के बाद प्रसूता की मौत का मामला सामने आया था। परिजनों ने हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराना चाहा, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिससे नाराज होकर परिजनों ने इटावा कलेक्ट्रेट पहुंचकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। वे परिजनों का कहना है कि जब तक डॉक्टर और स्टाफ पर मुकदमा दर्ज होकर गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। तारीख से भागदौड़ कर रहे हैं। 9 तारीख को हमारी भाभी हैं, जो मामा की पुत्र वधू हैं, उनका एक सरकार निजी अस्पताल में ऑपरेशन के 2 दिन बाद लापरवाही में उनका देहांत हो गया। हमसे बोला गया था कि हम आपको 9 तारीख को ही FIR दर्ज करेंगे, लेकिन 9 को नहीं की, कि हम अंतिम संस्कार में बिजी थे। 10 को हम जब गए तो हमें मना कर दिया कि एक पैनल बैठा है, जांच आएगी, उसके बाद लिखेंगे। और 10 तारीख से लेके 16 तारीख तक ही इधर उधर भड़क रहे हैं। कहीं SSP साहब बोल देते हैं आप डिप्टी CMO साहब के पास जाइए, कहीं SDM साहब के पास जाइए, कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना FIR दर्ज कर। CMO साहब पूरे पक्षकार में हैं कि जो हॉस्पिटल के संचालक हैं डॉक्टर SK सिंह, इनका बचाव में, वहाँ साहब हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पटकौली और अचलपुर रास्ते के लिए वार्ड के लोगों ने प्रदर्शन किया। बता दें, लोगों का कहना है कि शहर में घुसने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, साथ ही बीमार और गर्भवती महिलाओं को ज्यादा दिक्कतें होती हैं, जिसके चलते लोगों ने मार्ग को शहर के मुख्य मार्गों से जोड़ने की मांग की। साथ ही नगर पालिका प्रशासन पर भी आरोप लगाए। वहीं इस मामले के चलते सांसद संगम लाल गुप्ता मौके पर जायजा लेने पहुंचे। हम लोग रास्ते के लिए बहुत परेशान हैं। हमारे यहाँ पहले पुलिया से लोग आते जाते थे, लेकिन फिर वो कुछ दिन बाद वहाँ नगर पालिका वाला कचरा बहने लगा। अब लोग ऊपर से आते जाते थे, लेकिन अब रेलवे वाले ने उसको भी ब्लॉक कर दिया है, दीवार उठा दी है। तो अब लोग हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग नदी के किनारे से घूम के जाए या जो अंडरपास बना है वहाँ से जाए, लेकिन वो भी बंद हो जाएगा और हम लोग को बहुत ज़्यादा घूमना पड़ रहा है। हम लोग नगर पालिका अध्यक्ष के पास भी गए थे, वो कहे कि हम 1 हफ्ते में काम करवा देंगे, कुछ भी काम नहीं करवाएं। और उसके बाद ये भी कहा गया था उनसे कि आप ठीक है पुलिया साफ करवा दीजिए, उन्होंने कहा था हम करवा देंगे, उन्होंने ये भी नहीं करवाया है।
और उसके बाद ये कह दिया कि सांसद के पास जाइए। सांसद के पास भी हम लोग गए थे, उन्होंने लेटर बना के दिया, उसको भेजा भी गया है DRM को, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, कल यहाँ के लोग हमारे कार्यालय पे गए थे और इसके पहले भी एक हफ्ता पहले भी कार्यालय पे गए थे। हमने DRM को पत्र लिखा था। तो कल ये लोग गए थे, इनकी समस्या हम नहीं सुन पाए थे क्योंकि हमसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो आज मैं स्वयं इनकी समस्या सुनने यहाँ मौके पे आया। अभी DRM से हमने बात किया है। इनकी समस्या बिल्कुल जेन्युइन है। इनको रास्ता मिलना चाहिए क्योंकि पहले सिंगल रेलवे लाइन था तो लोग उस पे से पार हो जाते थे, मगर अब जब डबल तिबल 4-4 लाइनें बिछ रही हैं तो इनको क्रॉस करना तो मुश्किल हो जाएगा। अभी मैंने DRM से बात किया। DRM 2 दिन के बाद 2-3 दिन में आएंगे साइट विजिट करने। उनके चीफ इंजीनियर भी आएंगे और इन लोगों को मैं आश्वस्त किया हूँ कि इसको हम पूरी कोशिश करके हम यहाँ पे अंडरपास करवाने की। खबर आगरा से, जहां G20 सम्मेलन को देखते हुए आगरा नगर निगम ने एक टीम गठित की है। टीम के द्वारा 14 जनवरी से 24 जनवरी तक स्वच्छ भारत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम की टीम आगरा लाल किले पर पहुंची। इस मौके पर वहां आए हुए सभी सैलानियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। मेरा नाम शमा चड्डा है। मैं यहाँ नगर निगम HFS टीम के तरफ से हूँ और यहाँ का ये जो हमारा मेन मोटो ये है कि यहाँ को आगरा को स्वच्छ बनाना और सबको अवेयर करना, सबके बारे में सबको मतलब ये भी बताना कि अभी कोरोना भी इतना फैला हुआ है, उसकी वजह से सबको साफ सुथरा और अंदर भी क्लीन रखें और बाहर भी हमारी जो प्रॉपर्टी है उसको बहुत ज्यादा क्लीन करके रखें। और इस मेन मोटो हमारा यही है। G20 को लेकर किस तरीके G20 को लेकर ये है, ये मैसेज जो मतलब 10 दिन का ये प्रोसेस है, ये पूरा इवेंट टाइप का है जो 10 दिन चलेगा हमारा। हम डेली यहाँ पे आएंगे, जगह जगह पे रंगोली बना के हम सबको अवेयर करेंगे कि आप स्वच्छ आगरा को स्वच्छ रखें। मेन मोटो हमारा सब यही है। सर, ये नगर निगम HLS टीम है जो हमारी स्वच्छ भारत के लिए और प्रयत्न कर रही है और 14 तारीख से 24 तारीख तक स्वच्छ विरासत G20 चल रहा है, तो उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि अपने आगरा को स्वच्छ बनाएं। लोगों को अवेयर करना है हमें कि अपने आगरा को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।